एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल एकेडमी से। अगली पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट है वो होता है और हम देखते हैं उस धमाके के इम्पैक्ट से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है हारूटो वो पीछे जाकर नीचे की ओर गिरता है और हम देखते हैं उसे कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट लगा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ स्टूडेंट आते हैं और उनमें से एक जो बंदा होता है वो बोलता है, अरे यार मुझे नहीं पता था यहाँ पे कोई बंदा मौजूद है, तुम वाकई में यहाँ पे मौजूद थे क्या। तभी एक जो ग्रीन हेयर वाला बंदा होता है वो बोलता है कि वाकई में यार तुम तो बुरी तरह से हिट हो गए, क्या तुम जो नॉर्मल एलिमेंट्री मैजिक है उससे भी अपने आप को डिफेंड है वो नहीं करा सकते क्या। और हम देखते हैं जो हारूटो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है वो कर रहा होता है उठने में। ये देख करके वो स्टूडेंट है वो टीज करते हुए बोलते हैं, वाकई में ये देखने के अंदर कितना अच्छा लग रहा है कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रगल है वो कर रहे हो। और हम देखते हैं हारूटो किसी प्रकार से है ना अपने आप को मैनेज करते हुए स्टैंड अप है वो हो चुका होता है और खड़ा होने के बाद में वो उन ना स्टूडेंट्स को बोलता है कि आखिरकार तुमने जो बोला था वो मैंने ला करके तुम्हें दे दिया है। अब जैसा कि तुमने मुझे प्रॉमिस है वो किया था वो काम अब तुम मुझे कर दो और मेरी जो चीज़ है मुझे वापस है वो दे दो। तभी हम देखते हैं वो स्टूडेंट एक जो खाने का पैक होता है उसे आगे करते हुए बोलते हैं कि वाकई में तुम तो जो स्कूल का फेमस बर्गर है वो लेकर के आ गए हो। स्कूल के लंच टाइम के अंदर ये लिमिटेड सिर्फ 50 पीस ही है ना वो सोल्ड होते हैं और इसके अंदर क्वांटिटी को देखकर ही लग रहा है कि हमारे लिए हम सभी के लिए इनफ क्वांटिटी के अंदर ये होंगे और हम आराम से अपने बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट है वो कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं जो ग्रीन हेयर वाला बंदा होता है उसके अंदर झांकते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम है ना हमारे लिए सिर्फ बर्गर ही है वो क्यों लेकर के आए हो, आखिरकार हमारे लिए पीने की जो ड्रिंक है वो कहाँ पे गई। तभी जो पहले वाला बंदा है वो बोलता है कि अरे यार इतना तो दिमाग तुम्हारा खुद का भी चलना चाहिए कि आखिर हम सिर्फ जो बर्गर है वही कैसे खा सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो अपने हाथ पे है ना जो फायर स्पेल होता है उसे कास्ट करता है और सामने की ओर फायर करते हुए बोलता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है, हमारे ड्रिंक के लिए तुम कुछ भी आइटम है वो नहीं लेकर के आए। और हम देखते हैं एक बार फिर से जो हारूटो होता है उस है ना जो फायर वाले अटैक से पीछे की ओर जाकर ही गिरता है, लेकिन हम देखते हैं वो फिर से किसी प्रकार से है ना मैनेज कर लेता है, अपने आप को खड़ा करने में कोशिश है वो कर रहा होता है। ये देख करके सभी लोग बोलते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्टेड है वो किया गया था, ये बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमेशा वीक का वीक ही रहेगा, ये वाकई में कुछ भी हमारे अटैक के खिलाफ वो नहीं कर सकता। अब वो इस प्रकार से बातें वो कर ही रहे होते हैं तभी उनके पीछे ना एक जो लड़की है वो आती है और बोलती है कि आखिर तुम है ना यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जैसे ही वो लोग इस लड़की को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं ये तो सिनेनो है और ये तो डिसिप्लिनरी कमेटी का एक भाग है। ये देख करके वो सभी स्टूडेंट है थोड़ा नर्वस है वो हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो स्टूडेंट होते हैं जो सेलफोन होता है यहाँ पे हारूटो का वो उसकी तरफ फेंक करके यानी उसे मारते हुए बोलते हैं कि तुम अपने आप को आज बहुत ज़्यादा ना लकी है वो समझो कि आज ये जो टॉर्चर है या फिर ये जो प्रक्रिया है यहीं पे समाप्त है वो होती है। और हम देखते हैं उसका जो फ़ोन है वो नीचे गिरने के कारण उसकी जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्रैक है वो आ जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिनेनो को चिंता होती है हारूटो की, तो वो हारूटो की तरफ भागते हुए आकर बोलती है कि हारूटो तुम ठीक तो, तुम आजकल जो मेरे फ़ोन कॉल्स है उन्हें क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे तुम्हारे लिए चिंता है वो हो रही थी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। तो हारूटो सिनेनो को बोलता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ और इस प्रकार से मेरे साथ एक्ट है वो मत करो, अगर तुम मेरे साथ इसी प्रकार से बाहर घूमोगी तो तुम्हें भी बाहर है वो कर दिया जाएगा। तो जो सिनेनो होती है वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ना बस तुम्हारी है ना यहाँ पे चिंता है वो कर रही थी। और यहाँ पे हारूटो गुस्से के साथ बोलता है कि अगर हम इसी प्रकार से है ना हैंग आउट करेंगे बाहर की ओर तो हम इस पैलेस के ऊपर है ना सर्वाइवर वो नहीं कर पाएंगे। हाँ मैं मानता हूँ बचपन के अंदर हम लोग साथ में घूमा करते थे, लेकिन अब ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम साथ में वो घूम सकते हैं। और हम देखते हैं हारूटो वहीं पे सिनेनो को उदास चेहरे के साथ छोड़ कर चला जाता है और है ना सिनेनो बस हारूटो हारूटो बोलती रह जाती है और उसके बारे में चिंता वो कर रही होती है। फिर से हमारा जो सीन है यहाँ से एकेडमी बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वहाँ से हारूटो जा रहा होता है तो हारूटो को देख करके कुछ स्टूडेंट आपस में गॉसिप वगैरह या फिर बातें वो कर रहे होते हैं। ये तो वही स्टूडेंट है ना जो है ना स्पेशल एडमिशन के थ्रू हमारे स्कूल के अंदर आया है। आखिरकार इस बंदे के पास में जीरो मैजिक कैपेबिलिटी है तो फिर आखिरकार हमारे स्कूल के अंदर ये एडमिशन ले कैसे पाया। आखिरकार इस बंदे ने मैनेज वो कैसे किया हमारे स्कूल के अंदर आना, वो भी इतनी प्रीसिस इतनी प्रसिद्ध स्कूल के अंदर इसका एडमिशन हुआ तो हुआ कैसे। मुझे तो लगता है कि स्कूल के सिस्टम के अंदर किसी प्रकार का एरर आ गया है, वरना इस प्रकार का बच्चा हमारे स्कूल के अंदर क्या कर रहा होता। और हम देखते हैं कि जो हारूटो होता है उनकी सभी की बातें सुन रहा होता है और एक तरह से ना एग्री भी होता है कि हाँ ये जो लोग बातें कह रहे हैं वो सही भी है। और हारूटो सोचता है कि एक दिन अचानक से उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसे बताया कि स्पेशल एडमिशन के थ्रू उसे इस स्कूल के अंदर एडमिशन है वो मिल चुका है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता था कि आखिरकार मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ कैसे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये चीज़ और भी ज़्यादा लेट है वो हो चुकी है। और ये चीज़ वो आसमान की तरफ देखते हुए कह रहा होता है और बोलता है कि आखिर उस दिन अगर मैं भी उनके साथ होता तो सही रहता था, क्योंकि उसी दिन मैं भी उनके साथ मर सकता था।
जैसा कि मेरे पास ज़ीरो मैजिक पावर है, तो इसका मतलब ये है कि मैं है ना अपनी जो ग्रेजुएशन है वो मैजिक के अंदर नहीं कर सकता। तो फिर मुझे है ना फ़ोर्सफुली जो स्वॉर्डमैनशिप है उसको है ना चुनना है वो पड़ा रिज़ल्ट के रूप में। लेकिन करंटली जो सोसाइटी है उसके अंदर जो मैजिक है वो जिस बंदे को आता है उसे इस प्रकार से कंडीशन किया जाता है कि वही है ना सबसे महान इंसान है। जैसे कि अब मेरे पास किसी प्रकार का मैजिक नहीं है, तो मैं एक ऐसा यूज़लेस पर्सन बन चुका हूँ जिसकी कोई भी चिंता है वो नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे जो फ़ाइट है वो करनी पड़ती है नज़दीक जाकर ही, क्लोज़ कॉम्बैट के अंदर ही मैं फ़ाइट है वो कर सकता हूँ। अब जो मेरी फैमिली है उसके अंदर मैं अकेला ही सर्वाइवर है वो रह चुका हूँ। अगर मैं किसी डंजन में जाता हूँ तो उन बंदों के लिए या उन टीम के लिए उनके ऊपर एक तरह का बर्डन है वो बन जाता हूँ। इन सब के कारण उन लोगों ने मुझे एक निक नेम है वो दे दिया है, विपत्तियों का देवता। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है डोरमेट्री यानी जो हॉस्टल होता है उसकी ओर। हम देखते हैं कि जो हारूट होता है वो अपने रूम के बाहर आता है और रूम को ओपन करके अंदर की ओर देखता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेटर आया हुआ होता है। मतलब जो हारूटो है उसके लिए एक लेटर आया होता है, तो उस लेटर को लेकर के अंदर की ओर आ जाता है और उस लेटर को वो देख रहा होता है और वो देखता है और सोचता है कि इस लेटर के ऊपर न तो कोई स्टैंप है वो लगी हुई है और न ही किसने इस लेटर को मुझे भेजा है उसके बारे में पता है। आखिरकार ये लेटर भेजा है तो भेजा किसने है, चलो इसको ओपन कर ही देखते हैं आखिरकार इसके अंदर चीज़ क्या है और क्या सामने वाले बंदे ने उसे भेजी है। और वो धीरे धीरे उस सील को ओपन करता है और जैसे ही वो उसे ओपन करता है तो उसके आँख के सामने बहुत ही ज़्यादा रोशनी वो आने लगती है और हम देखते हैं उस लेटर के अंदर से बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वो आने लगती है और वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है कि जो लेटर है यहाँ पे जो अपने हारूटो है उसे अपनी ओर खींच रहा है और एक पल के लिए वहाँ चारों ओर रोशनी रोशनी हो जाती है और हम देखते हैं कि जो हारूटो उस लेटर को खोला होता है वो खुद वहाँ से गायब होता है, सिर्फ वहाँ पे वो लेटर ही है वो बचता है। और धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे हारूटो है ना अपनी आंखें वो खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे चारों ओर बहुत ही मिस्टीरियस जगह दिखती है और वो बोलता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, आखिरकार मैं यहाँ पे कहाँ पे आ गया। और हम देखते हैं चारों ओर तक अनंत दूरी तक कुछ भी है वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक प्रकार की मिस्टीरियस सी रोशनी नजर आती है। और हम देखते हैं अचानक से उसके सामने किसी प्रकार की स्पिरिट या फिर किसी प्रकार की है ना शेडो है वो नजर आती है और वो बोलती है कि ये ईयर 2054 वो चल रहा है ना, अकॉर्डिंग मेरे कैलेंडर मेरे हिसाब से जो कैलेंडर है उसका 2054वां साल चल रहा है और तुम शायद 16 साल के हो गए और तुम्हारा नाम ही हारूटो है, क्या मैं सही हूँ। और हम देखते हैं ये सब सुन के हारूटो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो है ना हेजिटेट करके बोलता है कि हाँ 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 मेरा ही नाम हारूटो है, तुम सही बोल रहे हो। तो ये सुनने के बाद में वो सामने वाली जो स्पिरिट आकृति होती है वो बोलती है कि ठीक है अब मैं बोलने जा रहा हूँ वो बात तुम मेरी बड़ी ध्यान सुनना, मेरा नाम भी हारूटो है और मैं फ्यूचर से बिलोंग है वो करता हूँ। अब जैसे ये बात हारूटो सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वो होता है और हम देखते हैं कि सामने की जो शेडो दिख रही होती है वो बोलता है कि मैंने ये जो लेटर है तुम्हें फ्यूचर से भेजा है और तुम्हें ये बताने के लिए कि आने वाले 10 साल के अंदर तुम इस प्रकार के मेज बन जाओगे जो कि स्पेस एंड टाइम को मैनिपुलेट है वो कर सकता है। और मैंने ये चीज़ तुम्हें इसलिए भेजी है क्योंकि आने वाले 10 साल बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं और तुम इसका इतना वेट है वो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हें 10 साल पहले ही इस चीज़ के लिए ट्रेन है वो कर दूं और तुम 10 साल पहले ही एक ग्रेट मेज बन जाओ स्पेस एंड टाइम के। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में जो हारूट होता है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा बोल क्या रहा है, ये सारी बात लॉजिकल भी है क्या। तो हम देखते हैं कि वो जो शेड होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि जो सिर्फ बातें हैं वो इतना वर्थ नहीं रखती जितना कि हम अपनी आंखों से उस चीज़ को वो देख लें। ये चीज़ है ना इस बार में ठीक रहेगी जो अगर मैं तुम्हें वो बता दूंगा। वैसे ही मुझे पता है कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम मेरी बातों पे इतना इजीली विश्वास वो नहीं करने वाले क्योंकि मैं भी तो फ्यूचर से हूँ तो तुम ही। तो अगर मैं जब विश्वास नहीं कर सकता तो तुम्हारे नेचर को मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अभी मन के अंदर क्या सोच रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं तुम्हें प्रैक्टिकली है ना वो चीज़ें वो दिखाऊँ और तुम मेरे पे विश्वास कर लो। तो अब से मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात पर ध्यान देना। तुम्हें अब फ्रैंक के जो डंजन है शिजुकु में उसके अंदर जाना है वो भी अकेले। और अब अगली हमारी जो बातचीत होगी उस डंजन के अंदर होगी। जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे तो मैं तुमसे फिर से बात है वो करूँगा। फिर हमारा यहाँ से सीन है वो शिफ्ट हो जाता है एक अबेंडेंट जगह की ओर और हमें पता चलता है जो हारूटो होता है फाइनली जो अफ रैंक का जो डंजन होता है सुजुको में उसके अंदर आया होता है और वो यही बड़बड़ाते जा रहा होता है कि आखिर एक जो डंजन है उसे क्लियर करना। मुझे लगता है ये जो साहिब बेकार की बातें जो मुझसे वो बात है वो कर रहा था और उस लेटर को बाहर निकालते हुए बोलता है कि हे अगर ये किसी प्रकार प्रैंक हुआ ना तो तुम देख लेना मैं तुम्हारी क्या हालत है वो करूँगा। तो जो लेटर है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है तुम है ना मेरे टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हो, मुझे जला भी सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस अभी मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वो करो, सामने जाओ, सामने की ओर लेफ्ट ले लो। और हम देखते हैं कि
कि यहाँ पे हारुतो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट है वो हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो एक बार इसकी बात मानने का वो तय है वो करता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो सामने की ओर एक जो वॉल होता है उसके सामने जाकर ये खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ पे डेड एंड है, आगे जाने का कोई रास्ता भी नहीं आएगा, तुमने मुझे यहाँ पे लेकर के क्यों आया? मुझे लगता है कि तुम्हें अब जलाने की जरूरत है, क्योंकि तुम मेरे साथ किसी प्रकार का प्रैंक है वो कर रहे थे। तभी जो लेटर है वो बोलता है तुम्हें इस लेटर को इस दीवार के अंदर जो जगह दिख रही है वहाँ पर डालना है। तो वो सोचता है कि चलो यार अब यहाँ तक आए गए हैं तो ये काम भी कर करके देख लेते हैं। तो उस लेटर को है ना दीवार के अंदर जो जगह होती है उसके अंदर डाल लेता है। जैसे वो डालता है तो हम देखते हैं उस दीवार के अंदर से है ना क्रैक्स वगैरह लाइनिंग वगैरह निकलने लगती है और धीरे धीरे उन दीवारों के बीच से गैप फिल होने लगता है, मतलब गैप है वो निकलने लगता है, यानी वहाँ पे किसी प्रकार का मिस्टीरियस से जो रास्ता है वो निकलता है। और वो हम देखते हैं अचानक से पूरा बड़ा रास्ता है वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पे पहले वॉल हुआ करती थी वहाँ से एक सीक्रेट टनल वो निकल जाती है। और हम देखते हैं कि फाइनली उसको पार करते हुए हारुतो उसके अंदर चला जाता है और बोलता है किसने सोचा था कि यहाँ पे किसी प्रकार की हिडन रूट भी होगा। जैसे ही हारुतो कुछ आगे की ओर बढ़ता है तो उसे सामने की ओर बहुत ही ज़्यादा रोशनी वो दिखाई देती है और वो सामने की ओर देखता है एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल को जिसे चेन से जकड़ के रखा है वो जाता है और इसे देख करके यहाँ पे हारुतो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज वो होता है। तभी जो लेटर है वो बोलता है कि क्या तुमने सामने की जो चीज़ें पहली बार देखी है, ये एक स्किल स्टोन है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? जाओ जाकर के इसे टच करो जिससे तुम्हें एक जो स्किल है वो मिल जाएगी। और हम देखते हैं जो हारुतो होता है बिना कुछ सोचे समझे उस क्रिस्टल के हाथ है वो लगा देता है और जैसे ही हाथ लगाता है तो हम देखते हैं अचानक से जो तेज़ रोशनी है वो निकलने लगती है और जो ब्लू कलर का जो क्रिस्टल होता है वो अचानक से रेड है वो होने लगता है। ये देख करके जो वो लेटर होता है वो है ना बोलता है कि मुझे माफ़ है वो कर देना। और उसके बाद में हम देखते हैं उस क्रिस्टल के टुकड़े टुकड़े वो होने लगते हैं और वो जो लेटर होता है वो भी उन टुकड़ों के अंदर जाकर ही मिलने वो लग जाता है और एक पर्पल कलर की एनर्जी है चारों ओर फैलने लगती है और चारों ओर स्मोक वगैरह सब कुछ होने लगता है। और हम देखते हैं कि एक नई प्रकार की जो डिज़ाइन है वो फॉर्म धीरे धीरे होने लगती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो है ना जो पत्थर वगैरह होते हैं या फिर जो क्रिस्टल होता है वही एक प्रकार का नया शेप है वो लेने लगता है। और हम देखते हैं कि जो हारुतो होता है सामने की चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो हो जाता है और वो सामने की और उसकी चमकती हुई आंखों को देखकर ही सोचता है क्या ये गोलम है, क्या ये अपने आप को है ना गोलम के अंदर कन्वर्ट है उसने कैसे कर लिया? वो और कुछ सोच पाता उससे पहले ही है ना वो जो गोलम होता है उसने अटैक है वो हारुतो पे कर दिया होता है और अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पीछे जाकर के जो दीवार होती है उसके जाकर टकरा जाता है और बहुत ही बुरी तरह से घायल वो हो जाता है। और वो सोचता है लगता है मैं यहाँ पे बुरी तरह से स्कैम है वो हो चुका हूँ और क्या मुझे इसी प्रकार से अपना जो अंत है वो देखना होगा। ये तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म है, मुझे बहुत ही बुरी तरह से दर्द है वो हो रहा है। आखिरकार जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो अचानक से धीरे धीरे जा रही है, मुझे लगता है कि जो मेरा होश है वो खो रहा है। क्या मैं इसी प्रकार से है ना अपनी जो लास्ट सांस है वो ले रहा हूँ? क्या मैं इसी प्रकार से मरने वाला हूँ क्या? और वो अपने फ़ोन के अंदर अपने फादर मदर और अपनी जो छोटी बहन रिया होती है उसकी फ़ोटो देख कर ही बोलता है कि चलो फाइनली अब मैं ना रेस्ट कर सकता हूँ, तुम लोगों से आकर के मिल है वो सकता हूँ। तभी वो लेटर है वो बोलता है क्या ये सब कुछ ठीक है हारुतो? तुमने ना अपनी पूरी लाइफ के अंदर ना फेलियर वो रहे हो और जो स्कूल तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए चुनी थी उसके अंदर भी तुम फेलियर वो रहे थे। क्या तुम इसी प्रकार से मरना है वो चाहते हो? एक पॉइंटलेस ज़िंदगी और मेरे द्वारा स्कैम होना, क्या इसी प्रकार की ज़िंदगी तुम डिजर्व करते हो? क्या ये सब कुछ ठीक है वो रहेगा? अब जैसे ये बातें हारुतो सुनता है तो वो वापस से होश के अंदर आ जाता है और उसकी जो आंखें हैं वो खुल जाती है और वो याद करता है कि उसकी जो ज़िंदगी थी कितनी बेकार थी, सभी लोग उसे बुली है वो करते थे और उसे अच्छा इंसान है वो नहीं समझते थे और ये सोचते थे कि उसे तो बुली बड़े इजीली है वो किया जा सकता है। और वो सोचता था कि जो मेरी लाइफ है इसी प्रकार से रहेगी, अगर मैं इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहूँगा तो सभी लोगों की नज़रों में एक ना एक दिन तो सुधार आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ के अंदर पहले ही गिव अप कर दिया था, लेकिन जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके कारण मैं इतनी आसानी से इस ज़िंदगी की हार है वो नहीं मानने वाला। और ज़ोर से चिल्लाते हुए यहाँ पे जो हारुतो है वो बोलता है कि नहीं ये चीज़ ओके नहीं है, मैं इस चीज़ से इतनी आसानी से हार है वो नहीं मानने वाला। तभी हम देखते हैं जो गोलम होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और अपना एक जो फाइनल पंच है यहाँ पे हारुतो को मार देता है और जो हारुतो का यहाँ पे काम तमाम है वो होने लगता है और वो मरते वक्त भी बोलता है कि नहीं नहीं यार मैं इस प्रकार से अंत वो नहीं चाहता, मैं इस प्रकार की किसी की जो ज़िंदगी है वो नहीं जीना चाहता, मुझे चेंज है वो चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी जैसे यहाँ पे धीरे धीरे आंखें बंद होती है, एक जो है ना सिस्टम है वो ओपन होने लगता है और बोला जाता है कि जो हिडन क्वेस्ट है इस डंजन के अंदर वो कंप्लीट है वो हो चुका है। स्पेस एंड टाइम का मेज बनने के लिए जो तुम्हारी आत्मा है वो दृढ़ निश्चय करने वाली होनी चाहिए, इसलिए जो रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को बनने के लिए वो पूरी हो चुकी है। जो बंदा अभी एडवेंचर डेथ के अंदर गया है उसे कैंसिल है वो किया जाता है और उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसे नॉर्मल है वो किया जाता है। और हम देखते हैं धीरे धीरे जहाँ पे यहाँ पे जो हारुतो होती है उसकी डेड बॉडी कुचला गया होता है, बुरी हालत में होती है, वो धीरे धीरे वापस से रिवाइव वो होने लगता है। ये देख करके हारुतो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है क्या मैं सर्वाइवर है वो कर गया? और हम देखते हैं उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक मात्रा के अंदर जो एनर्जी है वो आने लगती है।
और हम देखते हैं हारुतो की बॉडी फिर से पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डेडली पर्सन है वो लग रहा होता है। इसके लुक से ही पता चल रहा होता है इस बंदे के अंदर जो पावर आई है वो कितनी खतरनाक है वो हो सकती है। और सिस्टम कंटिन्यूसली बोला जाता है कि जो पावर है स्पेस एंड टाइम की वो होस्ट के साथ कनेक्टेड है, वो की जा रही है। यहाँ पे जो हारुतो है उसने फाइनली ये जो स्पेस एंड टाइम की पावर है वो हासिल है, वो कर ली है। और हम देखते हैं कंटिन्यूसली उस डिजन के द्वारा नोटिफिकेशन है वो दिए जाते हैं कि जो कंसेप्ट है स्पेस टाइम मैजिक का वो एक्वायर है वो कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपने जो क्विक बॉडी है उसे भी एक्वायर है वो कर लिया है और मटेरियल रिवाइव का जो स्किल है वो भी आपने एक्वायर है वो कर ली है। साथ साथ आपने स्टॉप चेन है उसे भी एक्वायर है वो कर लिया है। ये सारी चीज़ें आपने एक्वायर है वो कर ली है और साथ साथ में आपने जो स्पेस टाइम मेज की पैसिव स्किल होती है वो भी एक्वायर कर ली है। और हम देखते हैं उसकी लेवल 1 पोटेंशियल अनलिस्ट 30% ऑप्टेन ऑप्टिमाइज है वो कर ली होती है। मतलब कुल मिला के बात यही, लेवल 1 की इसने जो स्किल है वो 30% तक प्राप्त है वो कर ली होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे है ना कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और ये किस प्रकार के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो वो लेटर होता है वो फिर से बोलता है कि अगर कोई शॉर्टकट तरीके से अवेकन है वो करता है तो उसे सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिसीव है वो नहीं होती, उसे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है जिस प्रकार से उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैंने तुम्हें ये चीज़ पहले वो नहीं बताई। अगर मैं पहले तुम्हें ये चीज़ बता देता तो तुम है ना उन सभी चीज़ों को फुलफिल है वो नहीं कर पाते और तुम्हें ये पावर है वो नहीं मिलती। इसलिए मैं तुम्हें पहले न बताने के लिए माफ़ी है वो चाहता हूँ। और ओरिजिनली स्पेस टाइम मैजिक है वो किसी भी की भी द्वारा 10 साल बाद तक भी है ना डिस्कवर है वो नहीं किया गया था। इसलिए आप पहले व्यक्ति हैं जिसने इस चीज़ को है ना प्राप्त वो किया है, वो भी एक हिडन क्वेस्ट के द्वारा। अब ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और साथ साथ नर्वस भी हो जाता है और बोलता है कि अब तुम ये मत बोलना कि तुम वाकई में मेरे फ्यूचर वाले वर्जन हो जिसने है ना मुझे ये सारी चीज़ें वो भेजी है। तो हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद में जो लेटर होता है वो कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है कि जो सामने की जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें इसे कंप्लीट है वो करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे हारुतो के पीछे वही गोलम फिर से अटैक करने के लिए आ जाता है और बस अटैक करने ही वाला होता है। उसके एंड मूवमेंट के ऊपर हारुतो वहाँ से जंप वो कर जाता है और उस अटैक को बड़े आराम से डोज वो कर पाता है और अपने आप को इतना जल्दी मूवमेंट करता देख कर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है कि जो मेरी बॉडी है वो ऐसे लग रही है कि बहुत ज़्यादा लाइट है वो हो गई है, क्या यही इफेक्ट है मेरी पैसिव स्किल का जो मुझे प्राप्त है वो हुई है। तभी जो लेटर है फिर से बोलता है कि हारुतो अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ कि तुम्हें जो स्पेस टाइम मैजिक है वो किस प्रकार से सपोर्ट है वो करना है भाई, या फिर जो फाइट है उसके अंदर किस प्रकार से इस्तेमाल है वो करना है। अब तुम मेरी बात बड़ी गौर सुनो हारुतो, तुम्हें ना हमेशा देखने के लिए अपनी जो आंखें हैं उनका यूज़ नहीं करना है, बस इसे फील करना है। और जैसे ही तुम है ना इस फ्लो को, टाइम के फ्लो को फील करोगे वैसे ही तुम जो रूल जान सकोगे इस वर्ल्ड के और उसी के अकॉर्डिंग तुम इस सारी चीज़ों को समझ पाओगे और अच्छे से इस फ्लो को यूज़ कर पाओगे। अब ये सुनने के बाद में हारुतो होता है वो सोचता है और बोलता है कि क्या फ्लो, वो भी टाइम का, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो जो लेटर है वो बोलता है कि हाँ तुम सही सोच रहे हो, तुम्हें बस इस फ्लो को ऑब्जर्व वो करना है और ये फ्लो किस तरफ जा रहा है उसे देखना है, बस तुम्हें इतना ही करना है। और तुम जब इतना कर लोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें वो समझ में आ जाएगी। तो जो हारुतो होता है वो अपनी आंख बंद करके जो टाइम के फ्लो होता है उसे महसूस करने की कोशिश वो करता है। लेकिन इधर हम देखते हैं जो गोलम है वो थोड़ा ना रुकने वाला था, तो वो हारुतो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी जो हारुतो होता है वो सोचता है कि मुझे कॉन्सेंट्रेट है वो करना है और फील करना है इस वर्ल्ड का जो फ्लो ऑफ टाइम है उसे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से एनर्जी वो निकलने लगती है और जो गोलम भी होता है उसके एकदम पास पहुंच जाता है अटैक करने के लिए। तभी अचानक से यहाँ पे हारुतो अपनी आंखें वो खोलता है और देखने से पता चल रहा होता है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है वो आ गई है जिनका वो यूज यहाँ पे करने वाला है। और जैसे ही वो गोलम अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है, एंड द मोमेंट जो हारुतो होता है उसे डोज करके गोलम के जो हाथ होता है उसके ऊपर आ जाता है और वो अब ना जो स्पेस एंड टाइम के मैजिक को फील है वो कर पा रहा होता है और फिर बोलता है स्पेस टाइम मैजिक एक्टिवेट, क्विक बॉडी लेवल 1 एक्टिवेट। हम देखते हैं ये जैसे ही वो कमांड देता है उसकी बॉडी से अचानक से बहुत सारा ओरा है वो निकलने लगता है और उस गोलम के ऊपर बहुत ही फ्लो और स्पीड के साथ कंटिन्यूसली आगे की ओर बढ़ने लगता है और दबादब चढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि फाइनली वो लगभग उसके सिर की ओर पहुंच जाता है और उसके पहुंचने के बाद में बोलता है कि आखिरकार यही तुम्हारा कोर है वो होना चाहिए ना। और अपना जो है ना स्वॉर्ड होती है उसके हाथ में, उसका फाइनल ब्लो उसके सिर में करते हुए बोलता है कि ठीक है तो तुम्हारा जो खेल है यहीं पर खत्म होता है। और हम देखते हैं उसने वो स्वॉर्ड उसके सिर के अंदर डाल दी होती है और उसके जो कोर होता है उसके अंदर हम देखते हैं कि क्रैक आने लगता है और धीरे धीरे वो जो पूरा जो कोर होता है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और उसके अंदर से जो एनर्जी वो बाहर क्यों निकलने लगती है। और हम देखते हैं जैसे जो कोर है वो डिस्ट्रॉय होता है तो पूरा का पूरा जो गोलम है वो भी साथ ही का साथ डिस्ट्रॉय है वो हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत ही कूलेस्ट लुक है अपने हारुतो वो देता है कि जैसे ये तो बच्चों का खेलता है मेरे लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए।
इसके बाद में जो सिस्टम होता है उसके बहुत सारे नोटिफिकेशन है वो आने लगते हैं कि जो हंटर हारुटो है उसका जो लेवल अप है वो 4 लेवल अप इंक्रीज है वो किया जाता है और उसकी जो स्वॉर्ड में स्किल है उसे भी 8 पॉइंट तक इंक्रीज है वो किया जाता है। उसे टोटल 45,800 क्रेडिट है वो ऑब्टेन है वो किए हैं। और ये सब देख करके यहाँ पे जो हारुटो है उसे कुछ भी समझ में वो नहीं आता। तभी जो लेटर है वो बोलता है कि क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है? वो हुआ क्या विपत्तियों के देवता? अब ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो हारुटो होता है वो बोलता है कि हाँ अब लगता तो है कि तुम सही बोल रहे होगे। तो ये सुनने के बाद में जो लेटर है वो आगे बोलता है कि ठीक है, अब हमारा जो अगला स्टेप है वो लेने का समय है वो आ चुका है। सबसे पहले तुम्हें इस डंजन से बाहर वो निकलना है। तो बाहर निकलते हुए जो हारुटो है वो बोलता है क्या अभी तक और भी काम बचा हुआ है क्या? मुझे लगा सारा काम फिनिश है वो हो चुका है। तो ये सुनने के बाद में वो लेटर है वो बोलता है कि हाँ अभी भी है ना एक काम है वो बचा हुआ है जिससे कि तुम और भी ज़्यादा मोटिवेट है वो हो सकते हो। अगर तुम यहाँ से हाथों हाथ है ना कहीं के लिए नहीं निकले तो जो सिनेनो है वो मारी जाएगी मॉन्स्टर के द्वारा आज ही। अब जैसे ये बात यहाँ पे हारुटो है वो सुनता है वो वहीं पे रुक जाता है और बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा? तो वो जो लेटर है वो फिर से बोलता है कि हाँ तुमने सही चुना, मैं तुम्हारी जो बचपन की फ्रेंड है सिनेनो उसकी ही बात है वो कर रहा हूँ। वो आज डी रैंक के डंजन जो बाकू में है वहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड के साथ उस डंजन को क्लियर करने के लिए गई है और जो एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर होता है उसके द्वारा आज वो मारी जाएगी। जाओ और जा कर के उसे बचा लो और अपना जो फ्यूचर है उसे चेंज कर लो मेरे मैजिशियन स्पेस एंड टाइम के। और ये सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो हारुटो होता है और भी तेज़ रफ्तार से उस डंजन की तरफ भागने के लिए बढ़ जाता है ताकि वो किसी भी प्रकार से अपनी जो फ्रेंड है सिनेनो उसे बचा सके। और हम देखते हैं कि जो हारुटो होता है वो सामने की ओर कंटिन्यूसली भागते हुए बढ़ते जा रहा होता है और वो लेटर उसे बता रहा होता है कि आज ही का वो दिन है जिसके अंदर जो डी रैंक के डंजन के अंदर तो वो गई है लेकिन एक एक्स्ट्रा बॉस होता है सी रैंक का वो वहाँ पे आ जाता है जिसके कारण जो सिनेनो है वहाँ पे मारी जाती है। हाँ उसका पार्टी का मेंबर ने रिक्वेस्ट की होती है रेस्क्यू की लेकिन रेस्क्यू टाइम पे नहीं पहुँच पाती और सारे के सारे जो टीममेट है वो मार जाते हैं। इसमें जो सिनेनो है उसकी कोई गलती नहीं है अगर अचानक से इस प्रकार का कोई मॉन्स्टर है वो आ जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे हारुटो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और उसे बोलता है कि अपना मुंह है वो बंद रखो। और फाइनली वो उस डंजन के पास पहुंच जाता है। उस डंजन में एंटर करते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ना मुझे इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि ऐसी भी कोई चीज़ है वो होने वाली है। तो ये सुनने के बाद जो लेटर होता है वो बोलता है कि ये तुम ही नहीं थे क्या जो किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क वो रखना है वो नहीं चाहते थे? क्योंकि अगर तुम किसी के साथ अपना संपर्क वो रखते तो तुम्हें लगता है कि वो भी है ना मिस फॉर्चून का शिकार है वो हो जाएंगे। अब कंटिन्यूसली आपकी अकेडमी के अंदर जो दूसरे लोग हैं तिरस्कार करते थे फिर भी आप उस समय शांत थे, इतना गुस्सा वो कभी नहीं आया। तो फिर आखिरकार आज आपको इतना ज़्यादा गुस्सा है वो क्यों आ रहा है? और हम देखते हैं कि कुछ ही दूरी में चलने के बाद में उस डंजन के अंदर उसके सामने जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं और हम देखते हैं उसे चारों ओर से जो मॉन्स्टर वो घेरने लगते हैं और गोब्लिन टाइप के ये जो मॉन्स्टर होते हैं और काफ़ी ईवल लुक है वो दे रहे होते हैं। तभी जो लेटर है वो बोलता है कि अब इस प्रकार से एक्टिंग करना तुम मना सडनली बंद कर दो कि तुम्हें किसी प्रकार की एनलाइटमेंट है वो लग गई है। जो ये वर्ल्ड है ये चेंज हो सकता है तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम तुम्हारी पावर का सही से है ना यूज वो करो। और हम देखते हैं वो साथ ही साथ जितने भी जो गोब्लिन मॉन्स्टर होता है उन्हें बड़े ईजिली अपने स्वॉर्ड से टुकड़े वो किया जा रहा होता है और आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और वो उस लेटर को बोलता है कि अब जो तुम्हारा मुंह है वो बंद करो, मैं वो सब कुछ करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद में जो लेटर होता है वो बोलता है कि अच्छा मैं बिल्कुल यही इसी प्रकार का जो रिस्पॉन्स है उसका वेट है वो कर रहा था, मैं चाहता था तुम इसी प्रकार से है ना रिस्पॉन्स है वो करो और रिवार्ड के रूप में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि आगे का जो एप्लीकेशन है स्पेस एंड टाइम की उसे कैसे यूज है वो किया जाता है। और हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और डंजन के अंदर ही कहीं एक बहुत ही है ना ब्लू कलर का जो ब्लास्ट है कहीं के ऊपर होता है और जिससे कि ये जो अटैक है सिनेनो के लगता है और सिनेनो हवा के अंदर इस ना अटैक के कारण फ्लोट कर रही होती है और दूर जाकर गिरती है। हम देखते हैं उसके पास उसके जो फ्रेंड भी होते हैं जो मॉन्स्टर का सामना ना कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि ये अटैक डायरेक्ट सिनेनो के लगा होता है जिस कारण वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और सभी लोग चिंता कर रहे होते हैं कि क्या सिनेनो तुम ठीक तो हो। और हम देखते हैं जो सिनेनो होती है फाइनली अपनी आंखें खोलती है और सामने की ओर देखती है तो हमें सामने की ओर एक बहुत ही खतरनाक सी लेवल का ना एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर जो डार्क सेंटिनेंट होता है वो दिखाया जाता है। और इधर हम जो सिनेनो है उसके फ्रेंड को देखते हैं, एक बोलता है कि अरे यार हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो तो गलत निकली। तभी एक जो लड़की होती है वो बोलती है कि हाँ इस चीज़ का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा है, मैंने जो रेस्क्यू स्पेल है उसका यूज किया है लेकिन इसका कोई भी रिस्पॉन्स है वो नहीं आ रहा है। तभी जो एक और मेज होती है वो बोलती है सभी लोग ना क्लेम डाउन हो जाओ, अगर हम मिलकर के इसके ऊपर एक साथ अटैक वो करेंगे तो हमारे पास एक चांस हो सकता है जीतने का। तो एक जो स्टूडेंट होता है वो डरते हुए बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि हम लोग कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग सभी यहाँ पे मरने वाले
वाले हैं। तभी हम देखते हैं एक और जो मेज होती है वो बोलती है कि नहीं, यह सही समय नहीं है इस प्रकार की बातें बोलने का। और हम देखते हैं कि वो जो डार्क नाइट होता है वो सामने की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्लैश है वो लगाता है, जिसके अंदर जितने भी सिनेनो के फ्रेंड होते हैं वो हवा के अंदर फ्लोट वो करने लगते हैं। मतलब एक ही अटैक से सारे जो फ्रेंड होते हैं उनके ऊपर अटैक वो लग जाता है। और जो सिनेनो होती है उठ करके ना सामने की ओर देखती है तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। उसकी आंखों में उसके जो दोस्त हैं सामने की ओर घायल पड़े दिख रहे होते हैं और सारे के सारे जो दोस्त हैं एक अटैक के अंदर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि सभी है ना उठने की हालत में भी नहीं होते। और जो एक लड़की उसके अंदर थोड़ी बहुत होश के अंदर होती है वो हेल्प मांग रही होती है, सिनेनो उस मेरी हेल्प वो करो। और हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो आगे की ओर उन्हें मारने के लिए बढ़ रहा होता है। तभी कैसे से हिम्मत करके जो सिनेनो होती है अपनी एक फायर स्पेल का यूज़ करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक वो कर देती है, जो जाकर सीधा उसके चेहरे पे लगती है, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान अट्रैक्ट सिनेनो की तरफ हो जाता है और वो अब उनके दोस्तों की तरफ न बढ़कर ये सीधा सिनेनो की तरफ बढ़ने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से एक फाइनल अटैक वो कर करके जो सिनेनो होता है उसे मारने वाला होता है। तो जैसे ही वो लगने वाला होता है उससे पहले वो जोश दिलाती है, कोई तो आकर के मेरी हेल्प वो करो। तभी आवाज़ आती है, स्पेस टाइम मैजिक स्टॉप चैन। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना जो हारुतो है वो आ चुका होता है और वहाँ पे उसने अपनी स्किल का यूज है वो कर लिया होता है और सिनेनो को बचा लिया होता है। और हम हारुतो को देखते हैं, वो सिनेनो देख कर पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो, तुम्हें किसी प्रकार की चोट है वो तो नहीं लगी। और हम देखते हैं कि जो सिनेनो होती है हारुतो को देखकर एकदम स्तब्ध वो रह जाती है, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा होता है और कुछ भी है वो बोल नहीं पाती। तो जो हारुतो होता है वो लीड लेते हुए बोलता है कि तुम यहीं पर रुको और मैं जाकर के इस मॉन्स्टर से निपटता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी जो है ना स्किल होती है वहाँ से ना उस मॉन्स्टर को उसने बांध रखा होता है और वो अपना जो स्वॉर्ड होती है उसे निकाल करके उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से उसके और उस मॉन्स्टर के बीच में जो अपनी अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए अलग अलग प्रकार की जो बैटल है वो होती है। और साथ साथ के अंदर जो हारुतो होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका एक जो वीक स्पॉट है वो ढूंढना होगा। और वो जहाँ पर भी मारता है हर जगह पर ही है ना वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उसकी उसे कोई भी वीकनेस है वो नज़र नहीं आती। और लेकिन वो कंटिन्यूसली कोशिश है वो करते जाता है कि कहीं ना कहीं उसे कहीं पर भी वीकनेस मिल जाएगी तो उस वहाँ पर अटैक करके यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन वो देखता है कि एक खतरनाक अटैक के कारण उसकी जो स्वॉर्ड है उसके अंदर क्रैक आ चुका है और वो आधी डिस्ट्रॉय वो हो चुकी है। ये देखकर ही बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। लेकिन जो मॉन्स्टर था यहीं पे रुकने नहीं वाला था, वो अपनी ना किसी एनर्जी का या पावर का यूज़ करते हुए एक जो बॉल है वो बनाने लगता है और एक जो अटैक है वो गैदर करने लगता है। और हम देखते हैं कि है ना एकदम उसके सामने हारुतो है वो खड़ा होता है और उसका अटैक उसे लगने वाला होता है। तभी वो अपनी जो स्किल होती है उसका यूज़ करते हुए यानी जो क्विक बॉडी है उसका यूज़ करते हुए उस अटैक को बड़ी आराम से डोज कर लेता है। और वो है ना वहीं पे खड़े खड़े ये सोच रहा होता है कि जो मेरी स्वॉर्ड है वो टूट चुकी है और वो मैंने जब भी उसके आर्मर के ऊपर अटैक किया तो ये चीज़ बिल्कुल भी काम है वो नहीं की, उसी छोटी सी भी खरोंच है वो नहीं आई। मुझे लगता है कि जो आर्मर है उसके अंदर उसकी कोई भी कमज़ोरी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी है ना उसकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है वो ढूंढना होगा जहाँ पर मैं क्रिटिकल हिट है वो कर सकूँ। तभी उसे याद आता है कि अभी उस मॉन्स्टर ने ना अपनी आँख के अंदर से किसी प्रकार की एनर्जी निकाली थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो ये सोच रहा होता है कि मुझे फोकस करके उसका जो हेड है उसके अंदर जो सोड है वो घुसानी होगी और वहाँ पर उसके ऊपर अटैक वो करना होगा। तो फाइनली अपनी आधी टूटी हुई जो सोड होती है उसका यूज़ करते हुए उस स्थान के ऊपर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तभी जो वो लेटर है वो बोलता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारी स्वॉर्ड है वो तो पहले ही टूट चुकी है, आखिरकार तुम उसके ऊपर अटैक है वो कैसे करोगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हारुतो होता है वो बोलता है कि मुझे इस बारे में पता है और वो फिर स्पेस टाइम मैजिक मटेरियल रिवाइंड उसका यूज़ करता है। और जैसे ही रिवाइंड का नाम लेता है हम देखते हैं उसकी जो स्वॉर्ड टूटी हुई थी वो वापस से उसकी जो ओरिजिनल शेप है उसके अंदर आने लगती है। और फिर हमें पता चलता है ये जो मॉन्स्टर होता है इसका सिर इसके हाथ में होता है और वहीं से ये है ना पावर जनरेट करके अटैक है वो करता है। तो इसके ऊपर ही क्रिटिकल हिट करने के लिए सेंटर के अंदर जो हारुतो होता है आगे की ओर बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं उधर से फिर से वो मॉन्स्टर एक और क्रिटिकल अटैक करने के लिए आना अपने बॉल को या मैजिक को तैयार कर रहा होता है। तभी सीधा का सीधा जो हारुतो की स्वॉर्ड होती है उस मेन पॉइंट के ऊपर हिट है वो कर जाती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही गंदा क्रिटिकल अटैक है वो हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से उस हेलमेट के अंदर से एनर्जी निकल रही थी वो अगले पल बिल्कुल डिसअपियर है वो हो जाती है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद में जो लेटर होता है वो बोलता है, देखने से लगता है कि तुमने जो अपनी किस्मत है उसे अपने हाथों से चेंज है वो कर दिया है। और बड़े ही आइकॉनिक लुक से है ना सामने की ओर जो सिनेन होती है उसके सामने लैंड है वो करता है। और जो सिनेन होती है ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि क्या वाकई में ये वही हारुतो है जिसे मैं जानती हूँ। फिर हमारा जो सीन है कुछ समय बाद में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो सिनेन है वो बहुत गुस्सा कर रही होती है और एक्सप्लेनेशन है वो चाह रही होती है हारुतो से कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है और ये जो अभी तुमने किया वो सारी चीज़ें वो तुमने की तो की कैसे। और हम देखते हैं वहाँ पे मेडिकल टीम भी आ चुकी होती है, उसके फ्रेंड्स को वहाँ से ले जा रही होती है और इधर है ना सिनेन लगी होती है कि आखिरकार
मुझे ना सबसे पहले तुम्हें धन्यवाद वो करना चाहिए कि तुमने मेरे दोस्त हैं उनको बचाया और मुझे भी बचाया। इसलिए चीज़ के लिए मैं तुमसे थैंक यू मांगती हूँ, लेकिन आखिरकार तुमने ये जो सारी चीज़ें वो की है तो वो कैसे की, मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में तुम दो। तो ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात है ये, तो वो हाथ जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि प्लीज़ 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 इस चीज़ को तुम है ना सीक्रेट रखना और किसी को भी इस बारे में कुछ भी है वो मत बताना। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का बिहेवियर देख करके और इतना नज़दीक आ करके आने के कारण जो सिन्नो थोड़ा सा ब्लश है वो करने लग जाती है और वो शर्माते हुए बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा सीक्रेट है जो तुम्हारे और मेरे बीच में रहना चाहिए, ये तो सिर्फ जो क्लोज फ्रेंड होते हैं ना उन्हीं के बीच में कोई किसी प्रकार का सीक्रेट रहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यही है। तो हम देखते हैं जो हारुतो होता है वो बोलता है कि हाँ तुम कह सकती हो, इसी तरह का कुछ है कि ये सीक्रेट हम दोनों के बीच में ही वो रहना चाहिए। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद में जो सिनोन होती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो उसे अपना दोस्त है वो मानती है, ये सुन करके वो बहुत ज़्यादा खुश है हो जाती है। लेकिन वो फिर है ना मेन टॉपिक आते हुए बोलती है तो अब मुझे तुम ये बताओ क्या है तुमने अभी थोड़ी देर समय पहले अपनी जो ताकत दिखाई थी वो क्या थी और वो तुम्हारे पास कैसे आई। तो ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो हारुतो होता है वो थोड़ा एडजस्ट करने लगता है और बोलता है अच्छा उसके बारे में क्या। तभी उसे उस लेटर की बातें याद आती है और लेटर उसे नोटिफिकेशन देते हुए बोलता है कि हारुतो तुम्हें ना फ्यूचर के बारे में जितनी भी चीज़ें उनको है ना ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए या फिर टाइमलाइन में चेंज ज़्यादा न हो, इसलिए इसके लिए कम से कम चीज़ें तुम्हें इसके बारे में बतानी है और कम से कम लोगों को बताना है। और जब भी तुम इसके बारे में बात करो यानी जो स्पेस टाइम मैजिक के बारे में बात करो तो इसकी सूचना कम से कम लोगों को पता होनी चाहिए, तो वही चीज़ बेटर होगी, वरना जो टाइमलाइन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज है वो आ सकता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिनो है कंटिन्यूसली हारुतो को घूर रही होती है और जवाब की प्रतीक्षा कर रही होती है कि आखिर वो क्या जवाब दे, और हारुतो भी ये देख करके नर्वस है वो होने लगता है। फिर वो बोलता है कि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ क्या तुम इस बात को भी सीक्रेट है वो रख सकती हो। तो ये सुनने के बाद में जो सिनो होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और बोलती है क्या इस बात को भी सीक्रेट रखना है। तो जो हारुतो है वो बोलता है कि हाँ ये एक बहुत ही ज़्यादा लंबी कहानी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों को पता है वो चले। तभी हम देखते हैं जो लेटर है उसकी आवाज़ आती है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसी प्रकार से इसका जो ध्यान है कहीं और डाइवर्ट वो कर दो। अब ये जो थोड़ी सी आवाज़ होती है यहाँ पे जो सिनो है उसे भी सुन जाती है, तो वो बोलती है हारुतो अभी जो आवाज़ आई थी क्या वो तुमने ही बोला था क्या। तो हम देखते हैं ये सुन के हारुतो थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं कौन सी आवाज़ भाई, मैंने तो कोई आवाज़ है वो सुनी नहीं, हम दोनों ही तो हैं यहाँ पे आप बातें कर रहे हैं। और वो मन ही मन सोचता है कि तुम लेटर कहीं के मुझे बाहर मिलो, मतलब साइड में मिलो, मैं तुम्हें जान से वो मार दूंगा, मतलब डिस्ट्रॉय वो कर दूंगा। फिर वो बताने लगता है कि एक्चुअली मैं ना एक स्पेशल स्वॉर्डमैनशिप स्किल को ना सीख रहा हूँ और ट्रेनिंग कर रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से और अपना पूरा 100% इसके ऊपर दे रहा हूँ, लेकिन ये जो टेक्निक है अभी तक इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं नहीं चाहता जब तक कि है ना मैं इसे कंप्लीट ना कर लूँ तब तक कि है ना लोगों को इस स्किल के बारे में पता चले, बस मैं यही चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद में जो सिनो होती है काफ़ी ज़्यादा खुश है वो होने लग जाती है और बोलती है कि क्या बस इतनी सी बात है क्या, ठीक है मैं इस बात का ध्यान है वो रखूँगी। अब ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है चैन की सांस है वो लेता है और बोलता है मन ही मन सोचता है कि चलो मैंने किसी प्रकार से मैनेज कर लिया इसका जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के अंदर। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है फिर से एकेडमी के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे अपनी क्लास में बैठ करके हारुतो अपनी क्लास ले रहा होता है और ये सोचता है कि चलो परिस्थितियाँ इस प्रकार से हो गई कि जो है ना सिनो है उसकी मौत थी वो मैंने टाल दी और जो फ्यूचर है वो चेंज कर दिया, और उसी सेम टाइम के ऊपर मैंने मैजिक जो है ना टाइम का मैजिक एंड पावर है वो भी हासिल कर ली। वाकई में ये ट्रिप काफ़ी अच्छी थी। मैं अपना जो पास्ट है वो तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन चीज़ों को चेंज है वो कर सकता हूँ जो अब आगे है वो आने वाली है। शायद वो यहाँ पे टेस्ट वगैरह दे रहा होता है जो 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 इसने यहाँ पे कंप्लीट है वो कर लिया होता है और उठ करके जाने लगता है। तभी साइड से आवाज़ आती है विपत्तियों के देवता, और हम देखते हैं वहीं पे वो 3 बुली करने वाले स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मल टॉप से है ना जो यहाँ पे हारुतो को बुली है वो करते हैं और वो है ना अंगुलियों से इशारा करते हैं उधर मतलब अपने पास बुलाने का। तो हम देखते हैं जो हारुतो होता है वो उसके पास चले जाते हैं, तो उनमें से एक जो स्टूडेंट होता है यहाँ पे हारुतो का मजा लेते हुए बोलता है कि मैंने सुना था एक बंदे के द्वारा कि कल तुम जो बुक और डंजन है उसके अंदर गए थे। तो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि हाँ मेरा एक जो जानकार है उसने ना तुम्हें वहाँ पे जाते हुए देखा था और फिर उसने वहाँ से तुम्हें देखा कि तुम घर की तरफ रोते हुए भाग करके जा रहे थे क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पावर है वो नहीं थी और तुम डंजन के अंदर रेड के अंदर कोई भी यूजफुल काम है वो नहीं कर सकते थे, और तुम्हारा जो बेड लगा इतना बुरा है कि तुम जहाँ पर भी जाते हो किसी न किसी प्रकार की विपत्तियाँ हैं वो आ जाती है। तो उनके सामने भी एक जो एक्स्ट्रा बॉस है वो अपीयर हो गया, इसके कारण उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन है वो करना पड़ा वहाँ पे, और वो ये कहते हुए हंसने लगते हैं, मतलब यहाँ पे हंसे मजाक वो उड़ा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि जो विपत्तियों का देवता होता है वो चाहे कहीं पर भी जाए हमेशा विपत्तियाँ तो आती है और दूसरों को भी इसका बेड लगा वो लगता है, और यही उन लोगों के साथ हुआ। अब ये सब सुनने के बाद में जो हारुतो है वो सोचता है क्या वहाँ पे और कोई भी विटनेस था क्या जो सिनो है उसके अलावा। तभी जो एक और बंदा होता है वो बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि जो एक हमारा दोस्त है बड़ी है वो भी उस डंजन के अंदर गया था, जिसके कारण वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है वो हो चुका है और अभी हॉस्पिटल के अंदर है, और तुम तो जानते ही हो आखिरकार वो गंभीर चोट से घायल है जिसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज किया
किया गया है। अब हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तुम समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है। और वो पैसों का इशारा करते हुए बोलता है कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में पे करने के लिए, हम इसके बारे में किसी को भी कुछ भी है वो नहीं बताएंगे अगर तुम हमें अच्छे से पे है वो करते हो। और हम देखते हैं कि वो इसी प्रकार से मजाक है वो उड़ाने लगते हैं और पैसों की डिमांड हारुतो से करने लगते हैं। तो हारुतो एक पल के लिए तो वहाँ पे कुछ भी है वो नहीं बोलता। ये देख करके उस स्टूडेंट को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आजकल तुम अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे। तो जो दूसरा बंदा होता है उसने फायर स्पेल ऑन कर रखी होती है, वो बोलती है कि तुम बास्टर कहीं के, अगर तुम है ना कोई भी जवाब है वो नहीं दोगे तो हमारे जो प्रैक्टिकल अटैक टारगेट बन जाओगे और हमारी हमारी जो फायर स्पेल है उसका है ना टेस्ट तुम्हारे ऊपर करेंगे, तुम क्या कहते हो इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि जो हारुतो होता है बस उसके सब्र का बांध है वो टूट जाता है और वो बोलता है कि बस ये बहुत हो गया। तो ये सुनने के बाद में वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब सोच में पड़ जाते हैं कि अभी भी जो हारुतो ने क्या हिम्मत की बोलने की। तो हम देखते हैं कि हारुतो एक बड़ा ही डेविल और डार्क लुक देते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि अब ये बहुत हो गया, क्या तुम्हारे कान में तेल जमा हुआ है, क्या तुम कचरे कहीं के। अब जैसे ये बात वो सभी जो स्टूडेंट है वो सुनते हैं वो बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बस ये हमें यहाँ पे हारुतो ने प्रोवोक है वो कर दिया है, बस अब इस बास्टर को हम यहाँ पे एक अच्छा सबक है वो सिखाएंगे। और हम देखते हैं हारुतो अपनी जगह पे खड़ा रहता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि मेरे जो सेंसेस है और जो स्ट्रेस है वो इंक्रीज होने के कारण ये जो बंदे अटैक कर रहे हैं मेरे को बड़े ही स्लो मोशन के अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मैं इन्हें बड़े ही इजीली हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हारुतो है ना अब बड़ी स्पीड के साथ सभी स्टूडेंट मतलब तीनों स्टूडेंट को है ना उनके पेट में एक पंच मारता है और पंच मार करके वो इतनी स्पीड के साथ आगे निकल जाता है कि उन्हें तो पता ही नहीं चला होता है। और इस प्रकार की मूवमेंट करता होता देख करके हारुतो खुद भी सरप्राइज होता है कि लगता है कि जो मेरी मूवमेंट है काफ़ी अच्छी हो गई है। और हम देखते हैं कि तीनों के तीनों स्टूडेंट एक एक पंच खाने के बाद में वहीं पे नीचे गिर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जो हारुतो है उसने ये किया तो किया कैसे। और वो हारुतो की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार तुम कचरे कहें कि तुम्हारी इतनी करने की हिम्मत है वो कैसे हुई। तभी जो ग्रीन वाला बंदा होता है वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोग ना ज़मीन पे कैसे पड़े हैं। तभी जो हारुतो है वो पलटता है और बोलता है, हे तुम लोग मेरी बात ज़रा कान खोल कर ये सुन लो, अगर आगे से तुम लोगों ने कभी मेरे पास आकर के प्रोवोक करने की कोशिश की तो आज मैंने तुम्हें जो दशा की है ना तुम्हारी उससे भी ज़्यादा बुरी दशा मैं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हारुतो के हाथ में एक लाइटर और साथ में शायद कुछ पर्स वगैरह होते हैं, यानी हारुतो ने इन्हें ना पंच ही नहीं मारा होता है, साथ साथ में इनके जो पॉकेट होते हैं वो भी मार लिए होते हैं। ये देख करके जो तीनों स्टूडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। उनमें से एक जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है कि ये बटुए तो हमारे हैं, तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं। तो हम इधर देखते हैं जो हारुतो होता है उस लाइटर को ऑन कर लेता है और बोलता है कि वाकई में यार तुम लोगों को मुझे यहाँ पे एक प्रोमिस है वो करने की ज़रूरत है, तुम्हारे और मेरे बीच में आज जो भी हुआ वो सीक्रेट रहना चाहिए वरना। और हम देखते हैं वहाँ पे एक बड़ा ही डेविल सा लुक देते हुए बोलता है, वरना तुम जानते ही होगे मैं क्या कर सकता हूँ। और अब इतना खतरनाक लुक देख करके हारुतो का वो तीनों स्टूडेंट थर थर कांपने लगते हैं क्योंकि इस प्रकार का बिहेवियर उन्होंने हारुतो का कभी भी नोटिस है वो नहीं किया था और उन्हें लगता है कि इस बार हारुतो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो हमें इससे अब ज़्यादा पंगा वो नहीं लेना चाहिए। और कुछ समय बाद में हम देखते हैं जो हारुतो है वो साइड के अंदर आ जाता है और सोचता है लगता है कि अब वो लोग है ना मुझसे दोबारा पंगा है वो लेने के बारे में नहीं सोचेंगे, मुझे लगता है कि अब मुझे वापस जाना चाहिए और जो मेरी क्लास है उसे अटेंड वो करना चाहिए। और हम देखते हैं इसी प्रकार से वापस अपनी क्लास के अंदर आ जाता है और क्लास को अटेंड करने लग जाता है। अब वो क्लास के अंदर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि अब जो अगली नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो जो मेरी मेजी की कैपेसिटी है उसे ना जांचने वाली होने वाली है। और हम देखते हैं होता भी ऐसा ही है। उसके है ना कुछ समय बाद में उसका नंबर आ जाता है मैजिक जांचने के लिए। तो जो टीचर होता है वो बोलता है कि हारुतो आगे आओ, हम आज का जो सेमेस्टर है मैजिक कैपेबिलिटी जांचने का उसे शुरुआत है वो तुमसे करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हारुतो होता है वो खड़ा होता है और टीचर के कहने पे आगे की ओर जाने लगता है और वो फ्लैशबैक के अंदर याद करता है कि जब जब भी पहले ना उसकी है ना मैजिक पावर है वो मापी जा रही थी तो वो हमेशा ही हर स्टेट के अंदर 0 0 0 0 ही आता था, लेकिन अब है ना मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है वो बदलने वाली है और वो फाइनली उस मशीन के सामने फिर से आ जाते हैं जो उसकी है ना ताकत या फिर जो मैजिक पावर वो मापने वाले हैं। और वो सोचता है कि अब मेरे पास स्पेस टाइम मैजिक है तो मुझे लगता है कि अब मेरी जो पावर है वो बढ़नी चाहिए। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पे मेरी मैजिक कैपेबिलिटी है वो जांचनी है तो मुझे लगता है अपनी जो स्पेस टाइम की पावर है वो मुझे इसके अंदर डालनी चाहिए। और वो फिर है ना उस ग्लास के हाथ लगाता है और उसके अंदर उसकी जो पावर होती है एनर्जी होती है वो धीरे धीरे डालने लगता है जिससे कि वो अपनी मैजिक जो पावर है उसका ना मेजरमेंट है वो कर सके कि आखिर उसके पास कितनी है। और हम देखते हैं कंटिन्यूसली वो अपनी मैजिक पावर उसके अंदर डालने लगता है जिससे कि उस क्रिस्टल के अंदर या फिर जो आर्टिफैक्ट होता है उससे बहुत ही ज़्यादा तेज़ लाइट है वो निकलने लगती है और समय के साथ धीरे धीरे वो तेज़ लाइट है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होती जाती है। और ये देख करके जो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा मात्रा के अंदर इतनी जो लाइट है वो क्यों निकल रही है। और हम देखते हैं फिर फाइनली वहाँ पे एक माना का बहुत ही बड़ा जो
ब्लास्ट है वो होता है। और जैसे जो ब्लास्ट है वो हटता है तो हमें दिखाई देता है कि जो मेजरमेंट डिवाइस था या जो आर्टिफैक्ट था उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब ये नज़ारा देख करके जो प्रोफेसर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। प्रोफेसर के साथ साथ क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और अपनी इतनी ज़्यादा पावर डालने के कारण जो हारुतो है वो सोचता है, लगता है मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर वो डाल दी थी, मुझे ये जो एक्स्ट्रा इफेक्ट है वो नहीं करना चाहिए था। लगता है मैं सभी लोगों की अटेंशन है वो बन गया हूँ। और सभी स्टूडेंट है ना इसी प्रकार से बातें वो करने लगते हैं। लेकिन जो सिनेनो है काफ़ी ज़्यादा खुश होती है हारुतो के ना इस सक्सेस को देख करके। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है स्कूल की छुट्टी के समय के बाद का। हम देखते हैं जो हारुतो होता है अपने हॉस्टल रूम की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे कि जो बाकी स्टूडेंट होते हैं देख करके हमेशा ही है ना हारुतो की गॉसिप करते हैं, उसी प्रकार से गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। हे देखो वह स्टूडेंट तो वही नहीं है क्या जो विपत्तियों का देवता नाम से प्रसिद्ध है? तुमने सुना आज उसने है ना जो माना मेजरमेंट या जो जो मेजरमेंट डिवाइस है उसे डिस्ट्रॉय है वो कर दिया। और जब उस डिवाइस की चेक किया गया और ये पता लगाया गया कि आखिरकार वो किस कारण से डिस्ट्रॉय हुआ है, तो है ना इसका कारण ये पता चला कि एक अननोन है ना जो पावर है या फिर जो मैजिक है उसके कारण वो जो डिवाइस है वो डिस्ट्रॉय हुआ था। आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? मेरे तो ये सुनने में आया ये जो बंदा है ना इसकी रैंक A+ है, यानी A से भी ऊपर है वो होना चाहिए। अब ये सारी बातें सुन करके जो हारुतो होता है वो बोलता है कि अरे यार मैं ना जिस प्रकार की रेगुलर गॉसिप सुनता था मेरे बारे में, लगता है वो बिल्कुल ही चेंज है वो हो चुकी है। मुझे लगता है कि अब उस प्रकार की जो गॉसिप्स है मुझे दोबारा से सुनने को नहीं मिलेगी। और वो इसी प्रकार से ना उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे गुजर जा रहा होता है। और वो बोलता है कि लगता है कि आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पावर का यूज है वो कर लिया है और सबकी जो अट्रैक्शन है अपनी तरफ अट्रैक्ट है वो कर ली है। और वो इसी प्रकार से आगे जा रहा होता है। तभी है ना आवाज़ आती है, ओए हारुतो। अब ये सुनने के बाद में वो इधर उधर चारों ओर देखता है लेकिन उसे कोई भी है ना दिखाई नहीं देता कि किसने उसे आवाज़ है वो लगाई। तभी झाड़ियों के अंदर से आवाज़ आती है, इधर देखो यार तुम उधर कहाँ देख रहे हो? और हम देखते हैं झाड़ियों के अंदर से जैसे वो देखता है कि जिसने उसे आवाज़ लगाई होती है वो एक अजीब ही टाइप का क्रिएचर होता है, जिसे देख करके हारुतो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज है वो हो जाता है और बोलता है कि आखिर आखिर तुम हो क्या? और हम देखते हैं कि सामने की ओर पता नहीं रकून टाइप का कुछ है ना एनिमल होता है और बोलता है यार ये तो मैं हूँ, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? तो ये सुनने के बाद में हारुतो यहाँ पे और भी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि ये तो मेरी आवाज़ लग रही है जैसे कि तुम लेटर के अंदर बोल रहे थे, क्या तुम लेटर इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट है वो हो चुके हो? और ये देखने के बाद में यहाँ पे हारुतो सरप्राइज हो रहा होता है और बोलता है कि आखिर तुम जो लेटर है उससे ना इस फॉर्म के अंदर कैसे आ गए? तो हम देखते हैं कि जो सामने वो लेटर होता है, हम अपने इसको लेटर बुलाएंगे, वो बोलता है कि एक्चुअली ये स्पेस टाइम मैजिक है और वैसे भी तुम्हारे घर के ऊपर बहुत सारी आलीशान चीज़ें पड़ी हुई है जिनका यूज़ करते हुए मैंने ये फॉर्म है वो ले ली। ये सुनने के बाद में जो हारुतो है वो बोलता है कि रुको एक सेकंड, तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम्हें ना जो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है मुझे करनी चाहिए डिटेल्स के अंदर? तो ये सुनने के बाद में जो है ना वो लेटर होता है वो बोलता है कि इन सब बातों को छोड़ो हारुतो, अब अभी है ना बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है वो आ चुकी है, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि इस समय है ना ये टाइम नहीं है कि हम बातों के अंदर ये जो समय है वो खो दें। और वो एक सीरियस लुक बनाते हुए बोलता है कि इमरजेंसी ये आ चुकी है कि जो चाओस ड्रैगन है वो अचानक से अपीयर है वो हो गया है। फ्यूचर के अंदर ये है ना अपीयर तो होना था लेकिन उसके मुकाबले ये बहुत ही जल्दी अपीयर है वो हो चुका है। ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या चाउस ड्रैगन आखिरकार वो क्या है? तो यहाँ पे है ना जो लेटर होता है वो बताने लगता है कि ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी है क्योंकि जो चाउस ड्रैगन है उसने अकेले ही जो एडवेंचरस गिल्ड है उसे डिस्ट्रॉय वो कर दिया था एक पूरी एरिया की। और इतना ही नहीं, उसने इतनी सारी जो कैजुअलिटी दी थी अकेले नहीं कि जिसे गिना भी है वो नहीं जा सकता था और पूरे एरिया को पूरी तरह से राख में बदल दिया था। और उस प्रकार के है ना मोस्टर के बारे में कोई भी प्रिडिक्ट है वो नहीं कर पाया था और इसने बहुत ही अच्छी तरीके से चारों तबाही मचा दी थी। और उस समय इस मोस्टर को जो कैटेगरी मिली थी वो अल्फा टाइप कैटेगरी है वो मिली थी। और हमें दिखाया जाता है सामने की ओर एक भयानक जो ड्रैगन होता है जिसने ये सारा कुछ तबाही वो मचाया होता है। और यही सब था जो मेरे भविष्य के अंदर हुआ था और मैंने सब कुछ देखा था। ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है एक पल के लिए स्तब्ध है वो रह जाता है। तभी जो लेटर है वो बोलता है कि जैसा कि अब देखा जा रहा है कि ये जो मॉन्स्टर है ड्रैगन जो समय से पहले आ गया है, एक्सपेक्टेशन जल्दी आ गया है, इसका मतलब तो ये हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें इसे किसी भी हालत के अंदर डिस्ट्रॉय है या जो डिफेंड है वो करना होगा। अगर हम ऐसा है वो नहीं कर पाएंगे तो जैसा कि पिछली लाइफ के अंदर यानी जो है ना हमारे फ्यूचर के अंदर होने वाला था कि है ना ये पूरी तरह से इस प्रकार का है ना खतरा है वो बन जाएगा कि बहुत सारी जो ज़िंदगी है उसे अपने हाथों से धोनी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मरना पड़ेगा। वैसे ही सेम चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली थी वो अभी इसी समय वो हो जाएगी, तो हमें कुछ भी करके इसे रोकना होगा। अब ये बात सुनने के बाद में फिर से जो हारुतो होता है प्रेजेंट टाइम में होश के अंदर आता है और अपने आप को बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और वो है ना लेटर से बोलता है कि हाँ बताओ आखिरकार ऐसी ही बात है तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे जो एडवेंचर
मोन्स्टेरियर गिल्ड है उसे कॉन्टेक्ट है वो करूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि यहाँ पर आकर के हमारी हेल्प है वो करें। और मुझे पूरा यकीन है अगर हायर रैंक के जो बंदे यहाँ पे आ जाएंगे तो वो इस चाओस ड्रैगन से बड़े आराम से है वो निपट लेंगे। तो ये सुनने के बाद में जो है ना यहाँ पे लेटर होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम बचा है हमारे पास कि हम उन लोगों को इन्फॉर्मेशन है वो दे दें। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर से एक बहुत ही बड़ी जो शेडो है वो गुजरती है। इसे देख करके जो हारूटो होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने सामने की ओर आसमान में वही जो चाओस ड्रैगन होता है उसे देख लिया होता है और वो देखने में वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है वो दिख रहा होता है। इसे देख करके जो लेटर होता है वो बोलता है बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी है क्योंकि वो जो मोस्टर है वो हमारे आसमान में आ चुका है। और ये देख करके भाई यहाँ पे जो हारूटो होता है काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है और बोलता है कि होल्ड ऑन, मेरे को एक बात बताओ, एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही कि ये जो चीज़ है ये जो मोस्टर वगैरह ये डंजन के अंदर अपीयर होते हैं ना, तो आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो ये लेटर होता है वो बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और स्पेशल है ना स्पीसीज है जो कि कभी भी अपने आप को एक जगह कैद करके वो रखना नहीं चाहती, मतलब वो एक जगह पे टिकती नहीं है, यहाँ से वहाँ पे ट्रेवल है वो करती रहती है। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन होता है यहाँ पे हारूटो को इग्नोर करते हुए आगे की ओर चला जाता है। उसको है ना आगे की ओर ज़्यादा देख करके वो सोचता है हारूटो क्या है कारण वो ये बंदा कहाँ पे जा रहा है, मतलब ये मोस्टर कहाँ पे जा रहा होता है। और वो बोलता है कि अच्छा तो ये ना आगे की ओर जो अकेडमी है वहाँ पे जा रहा है, यानी जो अकेडमी के अंदर स्टूडेंट होंगे उनके बीच में तो आतंक का माहौल है वो हो जाएगा अगर ये वहाँ पे पहुँच जाएगा तो। और हम अकेडमी के अंदर देखते हैं सभी जो स्टूडेंट है छुट्टी हुई होती है तो अपनी डोरमेंट्री की तरफ बातें करते हुए जा रहे होते हैं और काफ़ी हंसी खुशी का माहौल है वो हुआ होता है। तभी वो देखते हैं अचानक से है ना उनके ऊपर शेडो आई गिरती है, तो वो सोचते हैं कि अचानक से जो बादल है वो कैसे आ गए, आज तो मौसम बिल्कुल साफ बताया गया था। लेकिन वो जैसे ही ऊपर की ओर देखते हैं तो वही जो चाओस ड्रैगन उनके ऊपर उड़ रहा होता है। इसे देख करके सभी स्टूडेंट पैनिक होने लगते हैं। वो बोलते हैं आखिर ये क्या, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एक मोस्टर को तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, आखिर ये मोस्टर कर क्या रहा है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो चाओस ड्रैगन होता है उसने हारूटो को तो इग्नोर कर दिया था लेकिन इतने सारे जो बंदों को वो इग्नोर है वो नहीं कर पाता और वो सोचता है कि मुझे इन सभी के ऊपर ही अटैक वो करना चाहिए। और वो एक तेज धाड़ मारते हुए सीधा सीधा इन सभी स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए, इन्हें मारने के लिए आगे की ओर है वो बढ़ जाता है। तभी वहाँ पे एक फीमेल लेडी की आवाज़ है वो आती है और वो बोलती है सभी लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ और जो भी नॉर्मल स्टूडेंट है जो है ना इसका मुकाबला वो नहीं कर सकते अपनी अपनी डोरमेंट्री के अंदर चले जाओ। और हम देखते हैं वहाँ पे एक पूरी टीम है वो खड़ी होती है और मैच की, और वो अपना फॉर्मेशन बना करके यहाँ पे ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इन्हें देख करके जो हारूटो होता है वो खुश हो जाता है और बोलता है ये तो स्टूडेंट काउंसिल मेज है सिक्योरिटी गार्ड के, ये मुझे लगता है बड़े आराम से इस ड्रैगन से निपट लेंगे। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे किसी प्रकार का मैजिक है वो कास्ट करने लगते हैं और पांचों ने बंदों ने अपने पांचों सर्किल है जो स्पेल है वो कास्ट कर लिए होते हैं और अब अपनी जो एनर्जी है पावर है उस ना सर्किल के अंदर देने लगते हैं और साथ में ड्रैगन के ऊपर छोटे मोटे अटैक वो करने लगते हैं। तभी जो मेन इंचार्ज होती है काउंसिल की वो है ना उस सर्किल के अंदर अपनी भी पावर वो देने लगती है और वो बोलती है कि हमें कुछ भी करके इस ड्रैगन को यहीं पर हराना होगा और अपनी जो स्कूल है उसे टच भी है वो नहीं करने देना होगा। तभी हम देखते हैं वो छोटा सा स्पेल होता है बहुत ही बड़ा आकार वो ले लेता है और एक बहुत ही बड़ा स्पेल है वो बन जाता है। इसे देख करके है ना जो ड्रैगन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज लग रहा होता है और हैरान लग रहा होता है। और हम देखते हैं इतने बड़े जो स्पेल से है ना एक बहुत ही खतरनाक अटैक जा करके सीधा उस ड्रैगन को लगता है और वो जो अटैक होता है इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धुएं का गुब्बारा हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है जिससे कुछ भी है वो दिखाई नहीं देता। और ये देख करके सभी जो स्टूडेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जो मेज होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है उसने कर दिखाया। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग तारीफ कर रहे होते हैं कि जो स्टूडेंट काउंसिल है उसे यही उम्मीद है की जा सकती है और वो भी ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की जो खुशी है वो गायब हो जाती है और उसके चेहरे के ऊपर फिर से खौफ है वो आ जाता है क्योंकि सामने की ओर जो ड्रैगन होता है उसे एक छोटी सी भी खरोंच है वो नहीं आई होती है और वो तेज तेज अपने गले से धाड़ रहा होता है जैसे कि उसे और भी ज़्यादा गुस्सा है वो आ चुका है। इसे देखकर सभी स्टूडेंट बातें करने लग जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी अभी जो मैजिक बुलेट फायर की गई थी वो एंटी ड्रैगन मैजिक बुलेट फायर थी, फिर भी आखिरकार इस ड्रैगन को कहना कोई भी असर है वो क्यों नहीं पड़ा। फिर हम ड्रैगन को देखते हैं वो अपने मुंह के अंदर एनर्जी है वो गैदर करने लगता है और इन स्टूडेंट के ऊपर एक खतरनाक सी बीम है वो रिलीज कर देता है और सभी जो मेज होते हैं या सिक्योरिटी गार्ड के जो बंदे होते हैं वो उस अटैक की जद के अंदर आ जाते हैं और एक अटैक के कारण हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका है वो होता है और सभी जो काउंसिल के मेंबर होते हैं वो है ना एक ही अटैक के अंदर हार जाते हैं। ये चीज़ देख करके यहाँ पे हारूटो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है क्या सिर्फ एक ही अटैक के अंदर जो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर है वो है ना हार गए, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सुनने के बाद में जो लेटर होता है वो बोलता है कि आखिरकार क्या ही एक्सपेक्ट है वो किया जा सकता था, ये तो बस कुछ छोटे मोटे मामूली स्टूडेंट है जिन्हें थोड़ा बहुत मैजिक है वो आता है। तो ये बात सुनने के बाद में जो हारूटो होता है वो बोलता है कि इस प्रकार के ना टोंट कसने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आखिरकार मुसीबत के समय भी ये लोग खड़े रहे, ये बड़ी बात है, तुम्हें इस प्रकार के है ना जो बेहुदा कमेंट है वो नहीं करनी चाहिए। तो ये सुनने के
बाद में हम देखते हैं कि जो लेटर होता है वो बोलता है कि हारुतो, और फिर उसके मुंह के ऊपर पता नहीं किस किस प्रकार का है ना पर्पल कलर का एक जो लिक्विड है मुंह पे मार देता है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक शीशी होती है जिससे उसने उसके चेहरे पे मारा होता है और बोलता है कि अब तुम्हें तैयार हो वो रहना होगा। और हम देखते हैं कि उस लिक्विड के अंदर से किसी प्रकार की स्मेल है वो निकलती है जो कि ड्रैगन को अट्रैक्ट है वो करने लगती है। और यहाँ पे जो लेटर वो बताने लगता है कि अभी जो लिक्विड मैंने तुम्हारे ऊपर डाला है इसके अंदर इस प्रकार की स्मेल है वो निकलती है कि जो ड्रैगन को अपनी ओर अट्रैक्टेड है वो करते हैं। कि माना कि जो ड्रैगन है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्पीसीज है, लेकिन उनके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो भी उतनी ही कम है वो होती है। अगर वो एक टारगेट के प्रति है ना अट्रैक्ट है वो हो जाते हैं तो वो बाकी चीज़ों पे इतना गौर है वो नहीं करते हैं। इसलिए अब तुम्हारे पास टाइम आ चुका है कि तुम्हें इस ड्रैगन को हराना ही होगा, क्योंकि ये ड्रैगन अब तुम्हारे अलावा और किसी की तरफ अट्रैक्ट है वो नहीं होगा, सिर्फ तुम ही ऐसे बंदे हो जिसकी तरफ अब ये अट्रैक्ट होगा। तो तुम्हें कैसे भी कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को, इस ड्रैगन को हराना ही होगा। भाई ये लेटर मेरे को तो कभी कभी लगता है यहाँ पे ना इसको हारुतो को स्ट्रॉन्ग बनाने आया है कि मुसीबत के अंदर डालने आया है। जितनी बार देखो मुसीबत में सबसे पहले डालता है, फिर बाद में अच्छा रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले। और तभी जो लेटर है वो बोलता है कि अब इन्हें इस ड्रैगन को तुम दिखा दो कि आजकल असली जो स्पेस टाइम मैच की पावर है वो होती क्या है। और हम देखते हैं फिर जो हारुतो होता है वो आगे की ओर भाग रहा होता है और पीछे जो लेटर होता है वो बोलता है कि भाग हारुतो भाग, जो ड्रैगन है वो हमारे और भी ज़्यादा नज़दीक है वो आ रहा है। और हम देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है कंटिन्यूसली हारुतो का पीछे है वो करने लग जाता है और हारुतो के पीछे पलट के देखता है कि वाकई वो तो उसी के पीछे पड़ गया है। तभी उसे है ना वहाँ पे जो सीनिनो है उसकी आवाज़ आती है और वो सभी जो स्टूडेंट है उनकी मदद वो कर रही होती है कि उठो हमें अंदर की ओर जाना होगा। मतलब जो भी लोग चोटिल होते हैं इस प्रकार का उसका नेचर ही होता है। और वहाँ पे सीनिनो को देख करके यहाँ पे हारुतो है वो बोलता है कि अरे यार अगर हम लोग है ना यहीं पे रुके तो ये बाकी स्टूडेंट भी हमारे साथ इस ट्रबल के अंदर फंस जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ से कहीं और है वो चलना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो लेटर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, जल्द से जल्द यहाँ से भाग कर कहीं और निकलो। और लेटर मन में सोचता है कि अगर हम कहीं और जाकर लड़ेंगे इससे है ना विटनेस हो जाएंगे ना वो कम होंगे इस बैटल के, ये और भी अच्छा होगा ताकि हमारे जो सीक्रेट ज़्यादा लोगों को पता है वो नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं हारुतो अपनी जो क्विक बॉडी है उसको इन्हेंस करता है और वहाँ से काफ़ी तेज़ रफ्तार से कहीं और की ओर भागने लगता है और कंटिन्यूसली काफ़ी लंबे समय तक भागता भागता जो रेलवे स्टेशन की पटरियाँ होती है वहाँ पे पहुँच जाता है। मतलब एक अबडेंट एरिया होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। तभी जो लेटर होता है वो बोलता है कि हाँ ये सामने की ओर जो ट्रेन का एरिया दिख रहा है ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, हम लोग वहाँ पे जाकर ड्रैगन से फाइट है वो कर सकते हैं। तुम जल्द से जल्द जो फैंस है उनको जंप करो और उस ड्रैगन को उस और अटैक है वो करो। और हम देखते हैं फाइनली उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने ड्रैगन से लड़ने का फैसला है वो कर लिया होता है। तो जो हारुतो है वो पूछता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर ये जो ड्रैगन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसकी खासियत क्या है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लेटर वो बताने लगता है कि ये ना इसके जो एलिमेंट है वो डार्क एलिमेंट है और ये जो ड्रैगन है उसकी ब्रेथ के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल है ना एनर्जी है जिससे वो बहुत ही अच्छे से फायर है वो कर सकता है। और इससे हेड टू हेड लड़ने का मतलब तो ये है कि हाथों हाथ मौत। और इसकी बॉडी के ऊपर आर्मर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके आसपास जो गैस फैली रहती है वो इस प्रकार का है ना दूसरे लोगों के लिए ना डीबफ का काम करती है और उसके लिए बफ का काम है वो करती है। और उसके ऊपर है ना फिजिकल अटैक रजिस्ट्रेशन भी मौजूद है। अगर तुमने उसके ऊपर एक क्रिटिकल अटैक करके सोचा कि ये अटैक खत्म हो जाएगा और ये मर जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक वो करने होंगे। अब ये सब सुनने के बाद में जो हारुतो होता है वो बोलता है तो ठीक है ये बात तो सब ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब है ये जो मॉन्स्टर है आज से 5 साल बाद में फ्यूचर के अंदर आने वाला था ना। तो जो लेटर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लगभग 5 साल बाद में आने वाला था, लेकिन लगता है ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है वो हो गए जिसके कारण ये जल्दी है वो आ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसकी जो इंटेलिजेंस है वो लो होती है, इतने ज़्यादा होशियार वो नहीं होते। और है ना तुम्हें इस चीज़ के लिए मुझे है ना थैंक यू कहना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए ड्रैगन एसेंस है वो लेकर के आया कि जिसके कारण वो तुम्हारे साथ अटैक्ट है वो हो जाएगा। और ये जो ड्रैगन एसेंस है लगभग 5 लाख रुपए का आता है। और ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है काफ़ी है ना सीरियस हो जाता है और बोलता है क्या 5 लाख रुपए, तो तुम्हारे पास 5 लाख रुपए आए कहाँ से। तो हम देखते हैं कि जो लेटर होता है वो बोलता है कि आएंगे कहाँ से यार, ये मनी तुम्हारे बैंक से मैंने निकाल ली। अब जैसे ये बात हारुतो सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, बोलता है क्या तुमने मेरे बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम्हें मेरे बैंक अकाउंट के पिन नंबर है वो कैसे पता। अब जैसे ये बात पूछता है तो जो लेटर होता है एक कृपी से स्माइल है वो देता है क्योंकि फ्यूचर से यही आया होता है तो इसी तो अपने पिछले वर्जन के अच्छे से है ना जो पिन वगैरह पासवर्ड वगैरह अच्छे से याद होंगे। और हम देखते हैं कि अब जैसे जो हारुतो को जो रियलिटी का महसूस होता है तो वो बोलता है अरे यार मैं तो मर गया, मेरी तो सारी सेविंग इसने ऐसी उड़ा दी। तभी जो लेटर है वो बोलता है कि अरे यार तुम्हें ज़्यादा चिंता है वो करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जो पैसे हाथ का मेल है इसे कभी भी बनाया वो जा सकता है, कभी भी है ना पैसे बहुत सारे बन सकते हैं। तुम तो ये सोचो कि अगर एक बार तुमने इसे है ना मॉन्स्टर को हरा दिया तो इसके द्वारा जो रिवॉर्ड मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, तुम्हें एक नई स्किल है वो भी मिल सकती है और मॉन्स्टर के मरने के बाद में तुम्हें ना स्किल जो क्यूब है वो मिलेगा और उस क्यूब की मदद से तुम है ना स्पेस टाइम मैजिक की एक
नई स्पेल है वो सीख सकते हो या नई स्किल को अनलॉक वो कर सकते हो। तभी जो लेटर है फिर से बोलता है अरे यार हम लोग मेन टॉपिक है उससे भटक गए हैं, चलो वापस मेन टॉपिक पे आते हैं। जो ड्रैगन है वो अभी तक पूरी तरह से मेच्योर है वो नहीं हुआ है, तो अभी भी है ना उसके जो कोर है हमें साफ साफ एक्सपोज होते हुए दिखाई वो देगा। और उसकी सबसे बड़ी वीकनेस उसका ड्रैगन कोर ही है। और जो ड्रैगन कोर है उसकी लोकेशन वो बताता उससे पहले हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वहाँ पे आ जाता है और अपने मुंह से अटैक करने तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिस चीज़ को यहाँ पे हारुतो ने नोटिस है वो कर लिया होता है, और जैसे ही यहाँ पे ड्रैगन अटैक करता है तो वो सही टाइम पे वहाँ से कूदते हुए उसे डोज कर लेता है। लेकिन ड्रैगन यहीं पे रुकने वाला नहीं था, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे अटैक वो करते जाता है और कंटिन्यूसली हारुतो उन्हें डोज वो करते जाता है। और हारुतो है ना यहाँ पे जो लेटर उसे बोलता है कि मुझे लगा था तुम मुझे कोई काम की एडवाइस वो दोगे, लेकिन तुमने मुझे एक भी अच्छी चीज़ है वो नहीं बताई, ना ही कोई काम की एडवाइस वो दी है। इसी प्रकार से कंटिन्यूसली ड्रैगन अटैक करते जा रहा होता है और यहाँ पे हारुतो है ना उन सभी अटैक को डोज अपनी स्पीड के साथ किए जा रहा होता है। और वो सोचता है कि यार मैंने कैसे करके सभी जो है ना अटैक है उन्हें डोज कर ही लिया। और हम देखते हैं कि जिस जगह पे खड़ा होता है वहाँ पर भी एक और अटैक आने लगता है। इसे देखकर ही वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और देखने से ऐसा लगता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है और वो अटैक सीधा जाकर के उसे हिट हो गया है। और हम देखते हैं वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे ना बहुत गंदे तरीके का एक ब्लास्ट है वो होता है। इसे देख करके जो ड्रैगन है उसे भी लगता है कि यहाँ पे जो हारुतो है वो मारा गया होगा। इसलिए जो ड्रैगन भी होता है अटैक करना रोक करके जो धुन अंडे का इंतजार करता है ताकि वो देख पाए उसकी डेड बॉडी कहाँ पे है। लेकिन वो जैसे सामने की ओर देखता है कि जहाँ पे ना हारुतो को होना चाहिए था वहाँ पे हारुतो होता नहीं है, वो तो है ना वहाँ से आगे निकल चुका होता है। और ये देख करके हारुतो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि आधा सेकंड पहले मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। मतलब एक तरह से इसने आधा सेकंड का जंप वो ले लिया है स्पेस और टाइम जो पावर होती है उनकी हेल्प से। इसे देख करके जो लेटर होता है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि इस बंदे ने स्पेस टाइम मैजिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ करते हुए पूरे मूवमेंट को डाइवर्ट कर दिया और उस अटैक को ना बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लिया। वाकई में यार इस बंदे ने तो ये चीज़ बहुत जल्दी सीख ली। ऐसे ही है ना एक्सपेक्ट है वो किया जा सकता है मुझसे, आकर हूँ तो मैं ही ना, मैं इतना इंटेलिजेंट बंदा हूँ, इस प्रकार के छोटे मोटे काम तो कर ही सकता हूँ। और हम देखते हैं इधर हारुतो को वो ड्रैगन से लड़ने के लिए जंप मारते हुए ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और उसे सामने की ओर जो उसका कोर है वो दिखाई देता है। कोर को देखते हुए हारुतो के समझ में आ जाता है कि बस यही कोर है, मुझे इसे डिस्ट्रॉय वो करना है। और हम देखते हैं जो हारुतो होता है उस कोर के ऊपर अपना जो क्रिटिकल अटैक है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि है ना क्रिटिकल अटैक करने के बाद में जो हारुतो होता है वो बोलता है कि आखिर मैंने इसके ऊपर अटैक किया है, फिर भी मुझे ऐसा रियलाइज है वो क्यों नहीं हुआ कि मैंने किसी चीज़ के ऊपर अटैक वो किया है। ऐसा लगता है कि मैंने हवा के अंदर ही अपनी सोड है वो फ्लोट है वो की है। तभी हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है वो वहाँ से ना गायब होने लगता है और अलग अलग जो शेड होती है उसके अंदर बढ़ने लगता है। ये देख करके भाई हारुतो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो ड्रैगन होता है धीरे धीरे अलग अलग जो शेडोज होती है उनके अंदर डिवाइड हो जाता है। मतलब जो अटैक यहाँ पे हारुतो ने किया है और इतनी मेहनत की होती है वो सारी ऐसे ही विफल हो जाती है। और इस एबिलिटी को देख करके जो हारुतो होता है वो लेटर को बोलता है कि आखिर तुमने मुझे ड्रैगन की ये जो एबिलिटी है उसके बारे में पहले वो क्यों नहीं बताया। तो जो लेटर होता है वो बोलता है कि आखिर अब क्या हो गया, मैं अब बता देता हूँ। जो ये चाओस ड्रैगन है वो अपने आप को स्मोक के अंदर कभी भी चेंज है वो कर सकता है और तुम्हें इस चीज़ को और भी ज़्यादा ध्यान है वो देने की जरूरत है जब तुम इसके ऊपर अटैक है वो करो। तो ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है वो बोलता है कि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे फाइट शुरू होने के पहले वो बता दिया करो। तभी जो लेटर है वो बोलता है आगे कि है ना जो है ना ये ड्रैगन है अपने ना आपको स्मोक के अंदर चेंज भी कर सकता है, साथ साथ उसे मेटेरियलाइज भी कर सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग आकृति है वो जो बॉडी साइज है वो भी दे सकता है। और इतना ही नहीं, ये अपनी है ना जो स्मोक है उसको छोटे छोटे ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट करके उनके द्वारा भी अटैक है वो करवा सकता है। मतलब जो एक इतना बड़ा ड्रैगन है वो अपने आप को स्मोक के कन्वर्ट करके उनको मेटेरियल करते हुए छोटे छोटे ड्रैगन के द्वारा भी तुम्हारे ऊपर अटैक है वो कर सकता है। और हम देखते हैं वो करता भी ऐसा ही है, अपनी जो है ना स्मोक होती है उसका यूज करते हुए छोटे छोटे ड्रैगन है वो उनका क्रिएट करते हुए यहाँ पे ना हारुतो के ऊपर अटैक करा देता है। अब इतने सारे छोटे छोटे ड्रैगन के रूप देख करके हारुतो भी काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करने लगता है और बोलता है कि अगर इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर छोटे छोटे जो ड्रैगन है वो कैसे हो सकते हैं। और हारुतो है ना फिर लेटर को बोलता है कि मुझे लगता है कि इसके साथ जो लड़ाई करना है वो आसान भरी है, वो नहीं होने वाली। तो जो लेटर होता है वो बोलता है कि ओरिजिनली ये जो ड्रैगन है अपने एनिमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है वो होने वाला था, क्योंकि ये 5 साल बाद में अपीयर होता तब ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो जाता। तो ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है वो बोलता है तो आखिर ये जो है ना मोस्ट ऑफ टाइम से पहले वो अपीयर है वो क्यों आया। तो जो लेटर वो बोलता है मुझे लगता है क्योंकि हम लोगों ने जो फ्यूचर वो चेंज कर दिया है जिसके कारण, और आखिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे डिफेंड करना, क्योंकि हमारे कारण ये जल्दी है वो आया है। तो ये सुनने के बाद में जो हारुतो होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है ये सारी मेरी गलती है, तो मुझे इसे सोलो करना होगा। और हम देखते हैं तभी एक और जो शेड होती है वहाँ पे ना अटैक करने के लिए आ रही होती है। तभी यहाँ पे हारुतो अपनी जो क्विक बॉडी है उसका यूज करते हुए उस अटैक को डोज वो कर लेता है। और हम देखते हैं कि एक जो छोटा ड्रैगन होता है उसके ऊपर अपना हारुतो अटैक करता है और जिससे कि वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। इस चीज़ को देख करके जो हारुतो है वो खुश होता है और बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये जो छोटे छोटे ड्रैगन है ये है ना जो धुएं के अंदर फूक के अंदर ट्रांसफॉर्म है वो नहीं हो सकते, जब
मैं उनके ऊपर अटैक वो कर रहा हूँ। बस अब और चाहिए क्या था यहाँ पे हारुतो को, वो तैयार हो जाता है इन सभी जो छोटे छोटे मॉन्स्टर उनको मारने के लिए, और अपने ना पैरों के अंदर एनर्जी डालते हुए वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ सभी है ना जो छोटे छोटे ड्रैगन होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और हम देखते हैं एक अटैक के अंदर छोटे से जो ड्रैगन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी प्रकार से वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाता है और इन छोटे मोटे सभी जो ड्रैगन होते हैं उन्हें कंटिन्यूसली काटे जा रहा होता है, और एक अटैक के अंदर ये सभी डिफीट हुए जा रहे होते हैं। और पीछे बेटा जो लेटर होता है ये सारी चीज़ें वो देख रहा होता है और बोलता है कि क्या हुआ है, इन छोटे मोटे ड्रैगन को इतनी आसानी से डिफीट वो कर रहा है। देखने से ये लग रहा है ये बंदा जो लेवल 3 है उसके ऊपर पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि उसने सभी छोटे मोटे जो ड्रैगन होते हैं उन्हें हरा दिया होता है और काफ़ी ज़्यादा थका थका महसूस कर रहा होता है। और वो बोलता है कि लगता है कि जो सारे स्मॉल ड्रैगन है वो खत्म हो चुके हैं। और हम देखते हैं सामने की ओर भयानक रूप के अंदर जो ड्रैगन होता है अटैक करने के लिए तैयार होता है और सामने की ओर एक खतरनाक अटैक है वो कर देता है। और एंड मौके में यहाँ पे जो हारुतो उस अटैक को डोज वो कर लेता है। और हम देखते हैं वो ड्रैगन कंटिन्यू वही अटैक किए जा रहा होता है। और जो हारुतो है वो सोचता है कि अरे यार इस प्रकार से इससे ना डील करना बड़ा ही मुश्किल होगा, और मैंने छोटे मोटे जो ड्रैगन है उनसे डील करने से मेरा बहुत सारा जो स्टेमिना है वो व्यर्थ में चला गया। मुझे कैसे भी करके उसके पास में है ना पहुंचना होगा और एक क्रिटिकल अटैक उसके ड्रैगन कोर होता है उसके ऊपर करना होगा। बस मुझे एक अच्छे से है ना मौके का इंतजार है, उसके ऊपर बाद में मैं ऑल आउट करते हुए अपना जो सारा अटैक है वो कर सकता हूँ। लेकिन आखिरकार मैं उसके ड्रैगन कोर के पास पहुंचूँ तो पहुंचूँ कैसे। और हम देखते हैं कि जो है ना यहाँ पे ड्रैगन हवा के अंदर उड़ रहा होता है, तो आखिरकार वो इतनी ऊंचाई पे जाए तो जाए कैसे। सबसे बड़ी समस्या की बात तो यहाँ पे जो हारुतो के लिए यही होती है। फिर हम देखते हैं कि है ना जो ड्रैगन होता है फिर से अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी जो लेटर है वो बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या आखिरकार तुम इस ड्रैगन को हराओगे कैसे, जब तुम्हारा अटैक है ना उसके कोर तक है वो नहीं पहुंचेगा तो। और हम देखते हैं ड्रैगन फिर से तैयार होता है अपने अटैक करने के लिए, और यहाँ पे हारुतो अपना जो दिमाग को लगाने लगता है और आसपास सराउंडिंग एरिया को देखने लगता है कि इधर क्या है उधर क्या है, किसी भी चीज़ से वो हेल्प लेकर के क्या ऊपर जा सकता है क्या। लेकिन उसे कोई भी ऊंची चीज़ है वो नहीं मिलती जिसके कारण वो ऊपर जा सके। लेकिन तभी है ना उसे एक जगह मिलती है और वो लोकेशन उसे ठीक लग रही होती है और उसके दिमाग में एक आइडिया वो आ जाता है। तभी जो है ना लेटर होता है बड़े शान से बैठा होता है, एटीट्यूड के साथ बोलता है कि आखिर अब तुम क्या करने की सोच रहे हो हारुतो, आखिर तुम इसे हराओगे कैसे। तभी हम देखते हैं जो हारुतो होता है उसे मुंह से पकड़ता है और उसे मुंह से पकड़ते हुए आगे की ओर जाने लगता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे एक तरीका पता है। और हम देखते हैं इसी प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ते बढ़ते एक जो टावर हो जाए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इधर हम लेटर को देखते हैं, लेटर वो बोलता है कि आखिरकार तुम है ना उस तक पहुंच नहीं पाओगे, तो इतनी ऊंचाई के ऊपर जाने के लिए तुम क्या सोच रहे हो, आखिरकार तुम इतनी ऊंचाई पे पहुंचोगे कैसे। तो हारुतो होता है वो बोलता है बस तुम मेरे पे छोड़ दो, मेरे पास एक तरीका है। और हम देखते हैं कि वो उस लेटर को सामने की ओर फेंकता है और बोलता है कि मैं इसे कर लूंगा। और अब हमें पता नहीं इसने कहाँ पे फेंका होता है, कि इसने काफ़ी दूर फेंका होता है। एक्चुअली इसने दूर फेंक करके अपनी जो स्पेस टाइम मैजिक स्टॉप चेन होती है उसका यूज करके जो हारुतो को यानी जो लेटर होता है उसे हवा के अंदर टंगा दिया होता है और उस टावर से जंप मारते हुए और फिर हारुतो के चेहरे के ऊपर जंप मारते हुए वो ड्रैगन के पास पहुंचने की योजना इसने बनाई होती है। और ये करता भी वैसे ही है। और हारुतो ऊपर की ओर ड्रैगन को देखते हुए सोचता है कि इस बार मैं ऐसे ना धुंध या जो कोहरा है उसके अंदर चेंज है वो नहीं होने दूंगा। तो वो अपनी स्टॉप चेन का यूज करते हुए उस ड्रैगन को वहीं पे बांध देता है ताकि वो फिर से फोक के अंदर चेंज है वो नहीं हो जाए और उसके अटैक से वो बच नहीं जाए। और वो बोलता है कि मुझे ना पूरी पावर लगाते हुए उसकी जो क्रिस्टल है उसे डिस्ट्रॉय वो करना होगा। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने जिस है ना अपोनेंट को अपनी जो चेन है उससे बांधा है उसे ज़्यादा समय तक जो चेन है वो हैंडल है वो नहीं कर पाएगी। तो ये सुनने के बाद में जो है ना हारुतो होता है वो बोलता है कि नहीं मुझे ज़्यादा समय की जरूरत भी नहीं है। और फिर वो फिर से अपनी जो स्वॉर्ड को लेते हुए उसकी कोर की तरफ बढ़ जाता है। और हम देखते हैं कि वो उसके कोर के पास पहुंचने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी जो चेन होती है वो ब्रोक होने लगती है। और हम देखते हैं इधर है ना बिल्कुल पास में पहुंचने की कोशिश हारुतो कर रहा होता है कि कैसे जैसे करके वो ड्रैगन कोर को है ना डिस्ट्रॉय कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी जो चेन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हम देखते हैं कि जिससे कि वो आज़ाद है वो होने लगता है और वो वापस से है ना मिस्ट के अंदर करंट होता उससे पहले ही हम देखते हैं उसका जो ड्रैगन कोर होता है उसके अंदर भी क्रैक है वो आ जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं बहुत ही बड़ी धमाके से जो ड्रैगन होता है वो भी मारा जाता है। और फाइनली यहाँ पे जो अपने हारुतो है उसने उस जाओस ड्रैगन को भी हरा दिया होता है। और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दिल के अंदर कोई बात हो कमेंट के अंदर लिख देना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और अगर इसी प्रकार से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपने इसको दूसरा जो पार्ट है वो भी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं और किसी एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।